काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्याम की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माएं नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शैया कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। लोग जब उस मां को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्याम ने बड़ा उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह मां के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं। उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया गया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यद्यपि बुद्धिमान गुरुओं ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ ऐन गई है, परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। ये बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं, ऊपर राम के यहाँ ऐन गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, पर शोक शांत न हो सका। वर्ष के अंतर्गत एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो सूख जाता है, पर भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्तल में वह शोक जमकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोल, काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अच्छा, मंगा दूंगा। कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। श्याम पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहीं से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्याम का समवयस्क साथी था। श्याम ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखो, खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। अरे रुक जाओ यार। स्टोरी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वीडियो को लाइक ठोक दो और बेल आइकन को भी जगा दो, ताकि जब भी नई कहानी आए सबसे पहले आपके पास ही खबर पहुंचे। पतंग आ गई। एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्याम ने धीरे से कहा। भोला, किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा। नहीं, किसी से नहीं कहूँगा। श्याम ने सिर हिलाकर कहा। मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ ही भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। भोला श्याम से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकेंगी। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। श्याम गंभीर हो गया। मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई थी, पर कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम नहीं थे और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन श्याम को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। एक रस्सी और भी पड़ेगी। जवाहर भैया से मौ एक कागज पर काकी लिखवा रखूंगा। नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्याम और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। भोला और श्याम को धमकाकर बोले। तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्याम को 2 तमाचे झड़कर कहा। चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। ये कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा। ये किसने मंगाई? भोला ने कहा। इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इनसे पतंग तान कर
काकी को राम के यहन से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी।